भिवंडी में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट की शहर जिला बैठक में आगामी महानगर पालिका चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। पदाधिकारियों को बूथ स्तर पर सक्रिय रहने का मार्गदर्शन दिया गया। इस दौरान बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम भी सामने आया, जब ब्लॉक कांग्रेस युवा अध्यक्ष फैयाज अंसारी अपने कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस छोड़ शिवसेना में शामिल हो गए। नेताओं ने जीत के लिए कार्यकर्ताओं को मजबूती से जुटने का आह्वान किया। भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका में चर्चा है कि पहले रिश्वतखोरी में पकड़े गए कर्मचारियों को दोबारा प्रभाग सहायक आयुक्त जैसे जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस कदम से नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। उनका कहना है कि भ्रष्ट कर्मचारियों को पद देने से पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं और अवैध निर्माण को बढ़ावा मिल सकता है। नागरिकों ने साफ छवि वाले अधिकारियों को जिम्मेदारी देने की मांग की है। भिवंडी निजामपुर मनपा क्षेत्र में अवैध इमारतों का खेल तेज हो गया है। हाई कोर्ट और आयुक्त के आदेशों के बावजूद अधिकारियों और बीट निरीक्षणों की मिलीभगत से सिर्फ 10 दिनों में ही दर्जनों इमारतों का स्लैब डाले गए। सूत्रों के अनुसार शहर में फिलहाल करीब 150 अवैध इमारतें निर्माणाधीन हैं। नागरिकों ने सवाल उठाया है कि आदेशों की धज्जियां उड़ाने वाले जिम्मेदारों पर आखिर कब कार्रवाई होगी। भिवंडी के नेहरू नगर इलाके में रविवार रात पहाड़ी पर बने एक मकान की दीवार ढह गई। गनीमत रही कि उस वक्त कोई पास में मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि मलबा हटाने पर आसपास के 5 से 7 मकान और खिसक सकते हैं। नागरिकों ने प्रशासन से तत्कालीन सुरक्षा उपाय और प्रभावित परिवारों को सुरक्षित जगह पर बसाने की मांग की है। भिवंडी में ईद मिलाद नबी के मौके पर रजा अकादमी की ओर से कोटर गेट मस्जिद से मामा भांजा मैदान तक भव्य जुलूस निकाला गया। लाखों लोगों की मौजूदगी में जगह जगह अमन शांति की दुआएं मांगी गई। जुलूस में बरेली शरीफ से आए मुफ्ती फैज रजा खान समेत शहर की सभी सुन्नी मस्जिदों के उलेमा शरीक हुए। पूरे शहर में भाईचारे और मोहब्बत का संदेश गूंजता रहा। बाला मामा ने उपराष्ट्रपति चुनाव में डाला वोट। भिवंडी के सांसद बाला मामा ने उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में अपना मतदान किया। उन्होंने बताया कि यह मतदान आदरणीय शरद पवार साहेब और लोकसभा में पार्टी की नेत्री सुप्रिया सुले के नेतृत्व में संपन्न हुआ। बाला मामा ने इस मौके पर दोनों नेताओं के मार्गदर्शन को महत्वपूर्ण बताया। भिवंडी में 14 सितंबर को स्वर्गीय दिनकर बालू पाटिल की जयंती वर्ष निमित्त भिवंडी करो और धर्मवीर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से 4 व्हीलर रैली आयोजित की जाएगी। रैली भिवंडी से निकलकर थाने नवी मुंबई मार्ग से विमानतल और जसई गांव तक जाएगी। इस रैली के माध्यम से स्वर्गीय दिगंबर बालू पाटिल को श्रद्धांजलि दी जाएगी और सरकार से नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय विमानतल का नाम उनके नाम पर रखने की मांग दोहराई जाएगी। भिवंडी मनपा की 3 सरकारी स्कूलों को जर्जर घोषित कर बंद कर दिया गया है, जिसमें 523 छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इन बच्चों को दामनकर नाका की सनशाइन बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया है, जहां उन्हें 5 घंटे की बजाय केवल 2.5 घंटे की ही पढ़ाई मिल रही है। अभिभावकों ने प्रशासन की उदासीनता पर रोष जताया है। वहीं 2 स्कूलों के पुनर्निर्माण के लिए राज्य सरकार ने करीब 10 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। रईस शेख ने मंत्रालय में अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मणिका राव कोकटे से मुलाकात की। उन्होंने महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी की स्वर्ण जयंती वर्ष के कार्यक्रमों के आयोजनों को लेकर ज्ञापन सौंपा। साथ ही अल्पसंख्यक समाज से जुड़े कई लंबित मुद्दों को भी उनके समक्ष रखा। मुंबई के सह्याद्री अतिथि में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार विभाग की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस दौरान मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा समेत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में रोजगार सृजन, युवाओं के लिए नए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम, उद्यमिता को बढ़ावा देने और नवाचार परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई।